नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न पत्रों में अब ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी आने लगे हैं और यह उसी का एक भाग आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव है 1. नए दोस्त बनाना, 2. अपने को बेहतर बनाना, 3. सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना, 4. इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों, इस प्रश्न का सही विकल्प है 2. अपने को बेहतर बनाना। प्रश्न 2. पर्सोना शब्द किस भाषा से लिया गया है? विकल्प 1 स्पेनिश, 2 उर्दू, 3 लैटिन, 4 हिंदी। और इसका सही विकल्प है 3 लैटिन। प्रश्न 3. पर्सोना शब्द का सही अर्थ क्या है? विकल्प 1 मुखौटा, 2 माचिस, 3 लकड़ी, 4 खिलौना। और सही विकल्प है 1 मुखौटा। प्रश्न 4. व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है, यह परिभाषा किसने दी? विकल्प 1 आलपोर्ट, 2 वाटसन, 3 शेल्डन, 4 वुडवर्थ। और सही विकल्प है 4 वुडवर्थ। प्रश्न 5. शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार निम्न में से किसने बताए? इसके विकल्प है 1 शेल्डन, 2 टर्नम, 3 कार्ल जुंग, 4 क्रेशमर। और इसका सही विकल्प है 1 शेल्डम। प्रश्न 6. अंतर्मुखी व्यक्तित्व की निम्न में से कौन सी विशेषता है? विकल्प 1 हंसी मजाक, 2 नेतृत्व क्षमता, 3 संदेही एवं एकांत प्रिय, 4 इनमें से कोई नहीं। और सही विकल्प है 3 संदेही एवं एकांत प्रिय। प्रश्न 7. बाल संप्रत्यय परीक्षण किसने दिया? विकल्प 1 मॉर्गन, विकल्प 2 आइजैक, विकल्प 3 टेंडर, विकल्प 4 लियोपोल्ड बेलोक। और सही विकल्प है 4 लियोपोल्ड बेलोक। प्रश्न 8. व्यक्तित्व को अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी प्रकारों में किसने विभाजित किया है? विकल्प 1 कार्ल जुंग, विकल्प 2 क्रेशमर, विकल्प 3 शेल्डन, विकल्प 4 फ्राइड। इसका सही विकल्प है 1 कार्ल जुंग। प्रश्न 9. फ्राइड ने निम्न में से कौन सी मूल प्रवृत्ति पर अधिक जोर दिया? विकल्प 1 काम प्रवृत्ति, 2 संचय प्रवृत्ति, 3 आलसी प्रवृत्ति, 4 एकांत प्रवृत्ति। और सही विकल्प है 1 काम प्रवृत्ति। प्रश्न 10. व्यक्तित्व पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? इसके विकल्प है 1 वातावरण, 2 वंशानुक्रम, 3 उक्त दोनों, 4 किसी का नहीं। और सही विकल्प है 3 उक्त दोनों। प्रश्न 11. सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने अंग होते हैं? इसके विकल्प है 1 2, विकल्प 2 3, विकल्प 3 4, विकल्प 4 5। और सही विकल्प है 2 3 अंग। प्रश्न 12. सृजनशील बालक का व्यक्तित्व क्या होता है? विकल्प 1 उभयमुखी, विकल्प 2 अंतर्मुखी, विकल्प 3 बहिर्मुखी, विकल्प 4 उपरोक्त सभी। और सही विकल्प है 3 बहिर्मुखी। प्रश्न 13. वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण किसने किया? विकल्प 1 पाइन एवं टेंडलर, विकल्प 2 वाटसन, विकल्प 3 मोरेनो, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है 1 पाइन एवं टेंडलर। प्रश्न 14. निम्न में से व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? विकल्प 1 व्यक्ति इतिहास विधि, विकल्प 2 निरीक्षण विधि, विकल्प 3 क्रम निर्धारण विधि, विकल्प 4 समाज मिति। और इसका सही विकल्प है 1 व्यक्ति इतिहास विधि। प्रश्न 15. निम्न में से अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार कौन है? इसके विकल्प है 1 शरीर रचना, 2 वैज्ञानिक,
3 मनोवैज्ञानिक, 4 मौलिक। और सही विकल्प है 3 मनोवैज्ञानिक। प्रश्न 16, व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि कौन सी है? विकल्प 1 रोर्शा-शाही धब्बा परीक्षण, विकल्प 2 बांकर मेहदी परीक्षण, विकल्प 3 स्टैनफोर्ड परीक्षण, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। और प्रश्न का सही विकल्प है 1 रोर्शा-शाही धब्बा परीक्षण। प्रश्न 17, चरित्र निर्माण में किस तत्व का ध्यान रखना आवश्यक है? विकल्प 1 शारीरिक दक्षता, विकल्प 2 नैतिकता, विकल्प 3 व्यावसायिक योग्यता, विकल्प 4 बौद्धिक क्षमता। और सही विकल्प है 2 नैतिकता। प्रश्न 18, चरित्र निर्माण के लिए आप क्या कर सकते हैं? विकल्प 1 नैतिक मूल्यों का पालन, विकल्प 2 दूसरों की मदद करना, विकल्प 3 अपना व्यवहार सुधारना, विकल्प 4 उक्त सभी। और सही विकल्प है 4 उक्त सभी। प्रश्न 19, चरित्र निर्माण में निम्न में से कौन सहायक है? विकल्प 1 शिक्षक, विकल्प 2 वैज्ञानिक, विकल्प 3 चिकित्सक, विकल्प 4 उपरोक्त सभी। और सही विकल्प है 4 उपरोक्त सभी। प्रश्न 20, पंचकोश किसे कहते हैं? विकल्प 1 5 प्रकार के कर्म, 2 5 तत्वों का समूह, 3 5 प्रकार के खाद्य पदार्थ, 4 इनमें से कोई नहीं। और सही विकल्प है 2 5 तत्वों का समूह। प्रश्न 21, पंचकोश विचार किस संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया गया है? विकल्प 1 योग वासिष्ठ, विकल्प 2 उपनिषद, विकल्प 3 महाभारत, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। और सही विकल्प है 1 योग वासिष्ठ। प्रश्न 22, पंचकोश के अनुसार मन का स्थान कौन से कोश में है? विकल्प 1 प्राणमय कोश, विकल्प 2 अन्नमय कोश, विकल्प 3 कर्ममय कोश, विकल्प 4 मनोमय कोश। इसका सही विकल्प है 4 मनोमय कोश। प्रश्न 23, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? इसके विकल्प है 1 C.W. बियर्स, 2 एलिस, 3 गेट्स, 4 लेडेल। और सही विकल्प है 1 C.W. बियर्स। प्रश्न 24, हमारे भोजन में निम्न में से किसकी मात्रा सबसे कम होनी चाहिए? विकल्प 1 दाल, 2 वसा, 3 दूध एवं मांस, 4 फल एवं सब्जियां। और सही विकल्प है 2 वसा। प्रश्न 25, निम्न में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है? विकल्प 1 रेबीज, 2 मलेरिया, 3 रक्ताल्पता, 4 हैजा। इसका सही विकल्प है 3 रक्ताल्पता। प्रश्न 26, बच्चों की शारीरिक वृद्धि के लिए किस पोषक तत्व की जरूरत होती है? विकल्प 1 विटामिन, विकल्प 2 प्रोटीन, विकल्प 3 वसा, विकल्प 4 कार्बोहाइड्रेट। इसका सही विकल्प है 2 प्रोटीन। प्रश्न 27, बच्चों को योग कक्षाएं देनी चाहिए। विकल्प 1 वे समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं, विकल्प 2 वे शारीरिक रूप से सक्रिय हो जाए, विकल्प 3 वे और अधिक लचीले हो जाए, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही विकल्प है 1 वे समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपट सके। प्रश्न 28, भारतीय दर्शन परंपरा के कितने भाग हैं? विकल्प 1 2 भाग, विकल्प 2 4 भाग, विकल्प 3 5 भाग, विकल्प 4 7 भाग। और सही विकल्प है 1 2 भाग। प्रश्न 29, योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे है? विकल्प 1 महर्षि कपिल, विकल्प 2 महर्षि कणाद, विकल्प 3 महर्षि पतंजलि, विकल्प 4 महर्षि वाल्मीकि। सही विकल्प है 3 महर्षि पतंजलि। प्रश्न 30, सांख्य संख्याओं का शाब्दिक अर्थ क्या है? विकल्प 1 ज्ञान, 2 अर्थ, 3 कर्म, 4 मोक्ष। और सही विकल्प है 1 ज्ञान। प्रश्न 31, यम का अर्थ किस प्रकार के संगम से लगाया जाता है? विकल्प 1 वचन से, 2 कर्म से, 3 मन से, 4 उक्त सभी से। सही विकल्प है 4 उक्त सभी से। प्रश्न 32, यम योग साधना का कौन सा सोपान है?
इसके विकल्प है 1 प्रथम, 2 द्वितीय, 3 तृतीय, 4 चतुर्थ और सही विकल्प है 1 प्रथम। प्रश्न 33, अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? विकल्प 1 नियम, विकल्प 2 मन, विकल्प 3 यम, विकल्प 4 ध्यान और सही विकल्प है 3 यम। प्रश्न 34, ईश्वर प्राणिधान का अर्थ निम्न में से क्या है? विकल्प 1 भयभीत होना, विकल्प 2 ईश्वर के सामने समर्पण करना, 3 ध्यान करना, 4 मोक्ष प्राप्ति और सही विकल्प है 2 ईश्वर के सामने समर्पण करना। प्रश्न 35, आत्मन शब्द का अर्थ निम्न में से क्या है? विकल्प 1 दिव्य शक्ति की अनुभूति, विकल्प 2 ध्यान का अभ्यास, विकल्प 3 आत्मा जिसमें जीवन और संवेदनाओं का सिद्धांत शामिल है, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही विकल्प है 3। प्रश्न 36, अष्टांग योग के अनुसार आसन, प्राणायाम एवं ध्यान को क्या कहा जाता है? इसके विकल्प है 1 त्रिविधि योग, 2 अष्टांग योग, 3 राजयोग, 4 मनोयोग और सही विकल्प है 1 त्रिविधि योग। प्रश्न 37, अष्टांग योग में कुल माला संख्या कितनी होती है? विकल्प 1 54, 2 25, 3 72, 4 108 और सही विकल्प है 4 108। प्रश्न 38, अष्टांग योग के अनुसार यम और नियम किसे कहा जाता है? विकल्प 1 आधार, 2 अधिकार, 3 संयम, 4 भेद। सही विकल्प है 1 आधार। प्रश्न 39, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? विकल्प 1 नैतिक विकास का सिद्धांत, विकल्प 2 सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत, विकल्प 3 अनलग्नक सिद्धांत, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है 1 नैतिक विकास का सिद्धांत। प्रश्न 40, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के स्तर कितने हैं? विकल्प 1 2, विकल्प 2 3, विकल्प 3 5, विकल्प 4 8 और सही उत्तर है विकल्प 2 3 स्तर। प्रश्न 41, संज्ञानात्मक विकास खोज पर आधारित है, नकल पर नहीं, यह किसने कहा है? विकल्प 1 जीन पियाजे, 2 कोहलबर्ग, 3 वाइगोत्स्की, 4 स्किनर। सही विकल्प है 1 जीन पियाजे। प्रश्न 42, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता की कमी पाई जाती है? विकल्प 1 14 वर्ष, 2 12 वर्ष, 3 6 वर्ष, 4 8 वर्ष। सही विकल्प है 3 6 वर्ष। प्रश्न 43, बच्चों में भाषा का विकास कौन सी अवस्था में प्रारंभ होता है? विकल्प 1 संवेदी अवस्था में, 2 पूर्व संचालन अवस्था में, 3 ठोस परिचालन अवस्था में, 4 इनमें से कोई नहीं और सही विकल्प है 2 पूर्व संचालन अवस्था में। प्रश्न 44, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? विकल्प 1 समायोजन, 2 संतुलन, 3 सामंजस्य, 4 अनुकूलन। सही विकल्प है 4 अनुकूलन। प्रश्न 45, बच्चों की अंतःक्रिया को उनके विकास के अनुकूल किसने माना? इसके विकल्प है 1 वाइगोत्स्की, 2 स्किनर, 3 जीन पियाजे, 4 इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है 1 वाइगोत्स्की। प्रश्न 46, बच्चों की आधारहीन आत्मचेतना का संबंध विकास की किस अवस्था से है? विकल्प 1 बचपन, 2 किशोर अवस्था, 3 वयस्क अवस्था, 4 इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है 2 किशोर अवस्था। प्रश्न 47, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अधिक जोर किस बात पर दिया गया? विकल्प 1 संतुलन पर, विकल्प 2 संरक्षण पर, विकल्प 3 आत्मसातकरण पर, विकल्प 4 आवास पर। सही विकल्प है 3 आत्मसातकरण पर। प्रश्न 48, योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? विकल्प 1 समाधि, 2 युज, 3 संयोग, 4 इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है
2 युज। प्रश्न 49, भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रारंभिक स्रोत क्या था? विकल्प 1 संस्कृति, 2 इतिहास, 3 वेद, 4 धर्म। सही विकल्प है 3 वेद। प्रश्न 50, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? विकल्प 1 अशोक, 2 सिद्धार्थ, 3 वाग्मी, 4 शंख। और सही विकल्प है 2 सिद्धार्थ।